तो क्यों होता है ये डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या था? सो रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू diagonal relationship is due to similar ionic potential सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। क्या होता है सर ये आयनिक पोटेंशियल? आयनिक पोटेंशियल जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू चार्ज बाय साइज। चार्ज साइज रेशियो होता है आयनिक पोटेंशियल। चार्ज बाय size ratio is ionic potential. Okay, charge by size ratio is ionic potential. ठीक है ये चीज। चलिए फिफ्थ लिखते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट एलिमेंट विच कंटेन at least one electron या at least one unpaired electron in d orbital in their ground state or in excited state. Or in excited state known as किसी का ऑडियो ऑन है दोस्त? ऑडिबल है ना? हाँ सर बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका। चैट में लिख सकते हैं क्या हम ऑडिबल हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है अभी मेरा? यस सर। तो फिर वो कौन बोल रहे हैं जिनका आवाज नहीं आ रहा है? कुछ तो बोल रहे हैं, वो क्या लिखे नहीं लिखे कुछ इस टाइप का कुछ तो बोल रहे हैं बट आवाज आ नहीं रहा है उनका। तो हम कुछ समझ नहीं पाए। चैट बॉक्स में लिख लीजिए। सो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं सर? तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिसके में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उसको क्या बोलते हैं? टिपिकल ट्रांजिशन, जो जिंक वाला ग्रुप था, राइट? तो सर एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए डी ऑर्बिटल में इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर एक्साइटेड स्टेट। देखिए जरा,
नोट करके हम पॉइंट मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट are D block element. Okay, all transition element are D block element, but all D block elements are not transition element. Are not transition element. अच्छा ये बात है सर, बिल्कुल। सो मतलब ये हुआ कि सर अगर आप जिंक, कैडमियम और मर्करी की बात करेंगे, इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है सर। इसका अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो n-1 d में 10 इलेक्ट्रॉन है और ns में 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ये वैलेंस शेल का 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ns2 वाला, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सर। क्या सही है बात? डन है ये? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि सर जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के पोजीशंस का प्रॉब्लम था कि एक ही एलिमेंट के मल्टीपल आइसोटोप्स होते थे, सो सिंगल एलिमेंट अकर्स मल्टीपल टाइम्स इन पीरियोडिक टेबल, जिसके लिए पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन नहीं था। वो चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर हो गया, क्योंकि सर किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, है ना। तो इसीलिए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाला प्रॉब्लम वैसे ही करेक्ट हो गया जैसे ही एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे आप एटम को अरेंज करने लगे। उसी टाइम पे आइसोटोपिक पोजीशन जो है, आइसोटोप का जो पोजीशन का प्रॉब्लम था वो करेक्ट हो गया। सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ऐसा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सो पहला एडवांटेज, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। Isotopes have same atomic number. Isotopes have same atomic number and Mendeleev's periodic table are based on atomic and modern periodic table are based on atomic number. So
isotope had same position in periodic table. सही है। दूसरा एडवांटेज क्या है? The position of lanthanides and actinides are more clear they have placed in same group, that is third B. Third B group. Oh my God, शिप्रा थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। अरे जो मॉडर्न मेंडलिफ्स का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। वो बोला कि हम एटम को एटॉमिक मास के बिहाफ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सर अगर कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है तो कार्बन का पीरियोडिक टेबल में दो पोजीशन होना चाहिए, कार्बन 12 का अलग पोजीशन, कार्बन 14 का अलग पोजीशन। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अरेंज किए तो कार्बन का तो एटॉमिक नंबर तो नहीं है ना, कार्बन का तो 6 ही एटॉमिक, एक ही एटॉमिक नंबर है 6। तो मीन्स अब तो कार्बन का एक ही पोजीशन पॉसिबल है ना। जो दो आइसोटोप्स हैं इस दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो 6 ही है ना, या दो एटॉमिक नंबर है। तो साफ साफ मेंशन है कि आइसोटोप हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, सो आइसोटोप्स हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। दो कार्बन के लिए हमें अलग अलग पोजीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, क्लियर है भगोलाचारी, एकदम दिमाग नहीं लगाते हैं क्या? हम्म, चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर मोर क्लियर, दे हैव प्लेस्ड इन थर्ड बी ग्रुप। समटाइम्स, कभी कभी, जनरली नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का ग्रुप नंबर क्या है। आपको पता होना चाहिए जो लेंथेनम है उस लेंथेनम के बाद जो लेंथेनाइड का 14 एलिमेंट्स है ना वो उसी थर्ड बी ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है। थर्ड बी के ग्रुप लेंथेनाइड की पोजीशन पे ही है वो सारा, लेंथेनम के पोजीशन पे ही है सारा, तभी तो लेंथेनाइड के अगला एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो लेंथेनाइड के एटॉमिक नंबर +14 आता है। समझ रहे हैं बात? तो अगर आपको ग्रुप नंबर कोई पूछता है कि लेंथेनाइड का ग्रुप नंबर क्या है तो आप बोलेंगे थर्ड बी। एक्टिनाइड का ग्रुप नंबर क्या है? 3b। आता है बात समझ में या नहीं आता है बोलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट।
सेम ग्रुप एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। जो हमारे ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, जो मोस्ले का जो मैंटलिप्स का पीरियोडिक टेबल था, वो तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसमें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसी कोई बात ही नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उसने कोई जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पे ये एडवांटेज है, ये बताया गया हमें कि सेम ग्रुप से जो एटम बिलोंग कर रहे हैं उसके वैलेंस सेट के उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेट के सेम होते हैं। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट आर सेम। तो ये एडवांटेज है जिसके बिहाफ पे हम ये बोल पाते हैं कि अगर सर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है, तो इसीलिए सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सारे मेटल हैं और 1 इलेक्ट्रॉन दे करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे, है ना। तो ये एक एडवांटेज हुआ। डिफेक्ट क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table. Defects of long form of periodic table. Okay, क्या है डिफेक्ट्स? फर्स्ट पॉइंट्स देख रहे हैं, वही पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड स्टिल। उसी टाइम पे आपको बताए थे कि ये तो मॉडर्न का भी डिफेक्ट है। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। ओके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सेकेंड डिफेक्ट क्या है? सेकेंड डिफेक्ट ये है कि सर जैसे आप बोले कि सेम ग्रुप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसके एक एक्सेप्शन आ गया आपको। इनर्ट गैस में देखिए आप, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns8 नहीं होते हैं सर। सो हीलियम इज द इनर्ट गैस बट इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इनर्ट गैस। हीलियम इज इनर्ट गैस, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, विंडोज डिफेंडर समरी, सी फीवर नोटिफिकेशन। क्या ये जरूरी है? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस डिड नॉट फाइंड एनी थ्रेट्स सिंस योर लास्ट सर्वे। ओके भाई, चलो। हीलियम इज inert gas. Helium is an inert gas, but its configuration is not same, या ये बोल सकते हैं is different from other inert gas. डन है क्या? चलिए, तीसरा डिफरेंस ये लिखेंगे कि सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स का पोजीशन सेम पीरियोडिक टेबल में नहीं आ पाया, उसे सेपरेट ही रखना पड़ा अभी भी। दैट इज आल्सो अ डिसएडवांटेज. So lanthanide actinides could not be adjusted in main table. Could not be adjusted in main table. Done? Okay है? Yes, sir. Yes, sir. Temporary Yes, sir. nomenclature.
टेम्पररी नोमेनक्लेचर। टेम्पररी नोमेनक्लेचर क्या था? एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, जिसको Z से लिखते हैं, ग्रेटर देन 100, उसके लिए कुछ नेमिंग का रूल आया। पहला रूल क्या था? द नेम आर डिराइव्ड बाय the name are derived by using root for the 3 digit in the atomic number. 3 digits in the atomic number. 100 के बाद जो एटम होंगे उसके एटॉमिक नंबर 101, 102, 103 होगा, ऐसा है ना? तो उसके जो 3 डिजिट्स होते हैं, उस 3 डिजिट्स का जो नेम होता है, जो कोड होता है, उस कोड पे इसका नाम रखा जाता है. So the name is derived, name are derived by using root for 3 digit in the atomic number of the element and adding IUM, adding EM at the end. ओके, सो सर ये रूट वर्ड है कि क्या क्या? तो डिजिट अगर 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ज्यादा डिफरेंस दे दिए इसको ना. और 9, इसके लिए रूट क्या यूज होता है? तो 0 के लिए रूट यूज करते हैं नील, नील वर्ड यूज करते हैं. 1 के लिए यूज करते हैं अन, 2 के लिए यूज करते हैं बाय, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई, 4 के लिए यूज करते हैं क्या? टेट्रा नहीं, क्वाड. 4 के लिए या क्या यूज करते हैं? क्वाड यूज करते हैं, टेट्रा यूज नहीं करते हैं, तो ये याद रखिएगा, क्वाड. 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स, ओके. और 7 के लिए यूज करते हैं हेप्ट, जी नहीं, सेप्ट. तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा. जनरली आपको टेट्रा का मतलब 4 पता होता है, हेप्ट लिखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में, 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, यहाँ सेप्ट लिखा जाता है. 8 के लिए यूज करते हैं ऑक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. और 9 के लिए जो यूज करते हैं नोनेन होता है, नोन होता है, यहाँ पे हम लोग नोन ना यूज करके इन यूज करते हैं, ENN. तो आपको मेरे हिसाब से सब याद है, बस क्वाड, सेप्ट और एन, यही 3 रूट याद करने पड़ेंगे आपको. कि 4 के लिए हम लोग टेट्रा नहीं क्वाड यूज करते हैं, 7 के लिए हेप्ट नहीं सेप्ट यूज करते हैं, और 9 के लिए इन यूज करते हैं, नॉन यूज नहीं करते हैं, इन यूज करते हैं. दीज आर द डिजिट्स and its roots. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Second rule ये है कि in certain case name are shortened. Name are shortened. कैसे नेम को शॉर्टन किया जाता है? एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास बाय के बाद EM लिखना है, बाय आया और उसके आगे हमको EM ऐड करना है ना. लास्ट में एंड में हम EM यूज करते हैं, हाँ. तो अब 2 बार आई आ रहा है तो हम इसको बाई एम यूज नहीं करेंगे, BI एक ही बार आई यूज करेंगे और UM लिख देंगे, बाई एम यूज करेंगे. हम बाय B डबल आई यूज नहीं करेंगे, तो ये शॉर्टेन हो जाएगा चीजें. जैसे ट्राइम हुआ, ट्राई में पहले से आई है,
और इसके एंड में अगर हमें ईएम यूज करना पड़ रहा है तो हम 2 बार आई नहीं करेंगे, TRIUM, ट्राइम करेंगे। तो इस तरह से हम सम करते हैं, चीजों को शॉर्टेन करते हैं। तीसरा क्या है, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट is made up from the first letter from the root. The first letter from the root. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इस तीनों रूल पे बेस्ड। फर्स्ट एलिमेंट है जिसका z, यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर लेते हैं, यहाँ पे नेम लेते हैं और फिर उसके बाद सिंबल लेते हैं। फटाफट लिखिए तो आप लोग। अगर एटॉमिक नंबर 100 होगा तो नाम क्या होगा, क्या यूज करेंगे 100 के लिए, बोलिए। अन। 0 के लिए नील, फिर 0 नील, अन नील नीलियम। क्या हो जाएगा बोलो, अन नील नीलयम। बढ़िया है ना, नाम अच्छा है। Yes, sir. यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंबल क्या होगा, सिंबल क्या होगा? अन यू, फिर एन, नील, नियम, UNN, दिस इज द सिंबल। तो चलिए 10 तक लिखिए फटाफट आप लोग। सेकेंड हो गया 101, Sir, can you slide up? स्लाइड अप, वाई, ये लीजिए, Yes, फास्ट कीजिए। sir, हो गया। हो गया, Yes, sir. 103 लिखिए। हंड्रेड 106, हंड्रेड 8 एंड 109। फटाफट सबका नाम लिख लीजिए और उसका सिंबल लिख लीजिए, फास्ट कीजिए जरा। चलिए 101 क्या लिखें, अन नील अनियम, अन नील अनियम, UNU। 102 अन नील बाइयम, UNB। अन नील, ओ सॉरी, ट्राइयम, UNT। अन नील वाडियम, ठीक है। यस सर। Yes, sir. UND, अन नील पेंटियम, Sir, अन्य नील पोडियम तो UNQ होगा ना? ओ UNP, अन नील हेक्सियम, UNH, अन नील सेप्टियम, UNS,
अनिल ऑप्टियम UNO अनिल एनियम UNE 112 कितना हो जाएगा? अनबायम अनबायम UNB सॉरी UNB नहीं UUB अनबायम UUB और 121 कितना हो जाएगा? अनबायनियम UNU अनबायनियम UNU। ठीक है, क्लियर है? नहीं है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो चलिए एक छोटू सा क्वेश्चन बनाइए तो आप डिटरमाइन ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक नंबर। डिटरमाइन ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड सर हाँ सर सर वो 12 वाला UBU होगा ना सिंबल? 12 वाला 121 अनबायनियम यस सर। ओ UBU UBU ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर ना करके आप ऐसा करिए, सिंबल कर लीजिए एंड सिंबल ऑफ A, B, C एंड D। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, इस तरह से देखिए क्वेश्चन गिवन है इस तरह से। यहाँ पे आपको सिल्वर दिया हुआ है, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। आपको ABCD के बारे में सब कुछ लिखना है, ये पहला क्वेश्चन है। तो दूसरा थोड़ा कर लेते हैं इजी। A P दिया हुआ है यहाँ पे और फिर B C D दिया हुआ है। आपको ABCD के बारे में बताना है सब कुछ। एटॉमिक नंबर बताना है, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, सिंबल। ओहो, एटॉमिक नंबर नहीं लिखे गया, एटॉमिक नंबर भी बताना है आपको। ठीक है, कीजिए तो इसको कंप्लीट जरा कर लेंगे ना। क्वेश्चन समझ में आया है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? करिए तो ट्राई फिर। पी यहाँ पे अननोन नहीं लिया गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पी फॉस्फोरस दिया गया है, तो ये 15th ग्रुप एलिमेंट है। सो 15th ग्रुप एलिमेंट में APBCD फॉस्फोरस दिया हुआ है, फॉस्फोरस 15th ग्रुप एलिमेंट होता है। आप ABCD आराम से लिख पाएंगे। सबका सिंबल लिखना है आपको, एटॉमिक नंबर भी लिखना है आपको। इसके लिए पीरियोडिक टेबल का हेल्प कौन कौन लिए है? लिए है क्या? नहीं लिए हैं? कॉपर हो गया A और सिल्वर के बाद गोल्ड होता था। अच्छा, B और D बताओ क्या है? सर बी Palladium and cadmium. पैलेडियम किसको बोले? B इज पैलेडियम यस सर। एंड व्हाट इज D? सर कैडमियम। कैडमियम, जिंक कैडमियम मरकरी वाला पार्ट है D। डन है क्या ये? यस सर। चलिए इधर ABCD क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है क्या? यस सर। आर्सेनिक, Yes, sir. एंटीमनी, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी SB और बिस्मथ। ठीक लिखे हैं हम। चलिए बात रही एटॉमिक नंबर की, ये हुआ 7। फॉस्फोरस का बताइए 15, 8 ऐड किए हैं। आर्सेनिक का बताइए, बोलिए आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15 प्लस
कितना? सर 8 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा? सर 33 33। अब 33 में कितना ऐड करें? 18 ऐड करें क्या? एंटी मनी का कितना हो जाएगा? 51। 51 में ऐड करिए 32। ये है मैजिक नंबर का कमाल। कितना हो जाएगा? 83। 83। तो क्या हमें मैजिक नंबर ऑपरेट करने आता है? तो क्या जरूरी है हमें बिस्मथ तक को याद रखना एटॉमिक नंबर? नहीं है जरूरी। कॉपर का एटॉमिक नंबर सबको पता है? 29 पता है ना सबको? यस सर यस सर। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होगा? कॉपर किस पीरियड का एलिमेंट है? पीरियड पता है क्या हमें? कॉपर का पीरियड पता है क्या? सर 4th। 4 इतना टाइम क्यों लगता है? डी ब्लॉक का पहला मेंबर 3D सीरीज का एलिमेंट है ये, और 4th से शुरू होता है डी ब्लॉक। सो ये 4th है, तो ये अगले वाला 5th होगा और ये 6th होगा। अब आपको पता है जो मैजिक नंबर देखते हैं हम लोग वो 8, 8, 18, 18, 32 है। सो 8 सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, 18 फोर्थ, 18 फिफ्थ और 6th के लिए 32। तो सिल्वर 29 प्लस 18 कितना होगा? क्या 47 होगा? 46। 46 या 47? Sir, 47. हाँ 47 46, No, sir, 47. 47 47 नॉट 17 होता है यार। 47, 47 प्लस 32 कितना होगा? 79. 79। क्या सही बात है या गलत है? हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या गोल्ड का Yes. एटॉमिक नंबर मुझे रटने का जरूरत है? हाँ बोलिए। 79, 47 ये है, तो कैडमियम कितना होगा? 48। और ये कितना होगा? 45, सॉरी 46। 46। 46 पैलेडियम, 29 कॉपर, 48 कैडमियम एंड 79 गोल्ड। ग्रुप नंबर पता, पीरियड नंबर हम बता दिए हैं, ग्रुप नंबर जल्दी से बताइए। सर कॉपर सिल्वर और गोल्ड ग्रुप नंबर 11 10 11 12 ये कितने नंबर हो जाएंगे? कॉपर कितना हो जाएगा? 11 12। हाँ ये जिंक 11। वाला है तो ये 12 होता है, ये 11th होता है, ये 10th होता है। और अगर ए बी की बात करें तो मैं बोलूंगा ये फर्स्ट का बी होगा, ये सेकंड का बी होगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? Yes sir. और ये क्या होगा? ये 7th का ए होगा, 7th का बी होगा क्या? नहीं, ये 8 होगा। 8 ए बी नहीं होगा, 8 में जो 3 एलिमेंट होता है उसमें उसका मेंबर होगा ये। क्या सही है? Yes sir. यस सर। तो ये हो गया ग्रुप नंबर। इधर पीरियड नंबर बताने की जरूरत ही नहीं है, और 15th ग्रुप का एलिमेंट है ये। तो इस टाइप का मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़ा सा पजल। ये ए के बाद बी इधर आ जाता है क्रॉस में डायगोनल में, तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है। और मैजिक नंबर इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, थोड़ा सा आपको मैजिक नंबर को ऑपरेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन बनाएंगे तभी पता चलेगा इस चीजें। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दो टाइप का होता है, एक एटम का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है और एक मॉलिक्यूल्स का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है। ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना, ये दो टाइप के होते हैं।
पहला तो मैं ये लिख सकता हूँ एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, देखने के बाद लिखिएगा इसको। और सेकेंड बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर एटॉमिक प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होता है वो सिंगल एटम से डिसाइड हो जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है वो सिंगल एटम से डिसाइड नहीं होता है, उस मॉलिक्यूल्स के बारे में मल्टीपल एटम के बारे में पता होना चाहिए। सो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होता है सर, which can be explained on the basis of single atom. On the basis of single atom, that is किसी सिंगल एटम के बारे में हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताना है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, साइज का ट्रेंड, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आप देखेंगे पीरियोडिसिटी, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटसेट्रा। और जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होता है वो सिंगल एटम पे डिसाइड नहीं होता है सर, व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटम। On the basis of single atom, correct? So इसमें अगर आप एटॉमिक रेडियस निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल्स के केस में, जो एटॉमिक रेडियस हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, वो सिंगल एटम पे डिसाइड नहीं होता है एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज होता है और मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट ऑल एटम को कंसीडर करना पड़ता है। एटॉमिक रेडियस के केस में हमें देखना पड़ता है कि उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं, जो आयंस हैं, वो जो एटम्स है वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उस हिसाब से एटॉमिक रेडियस डिसाइड होता है, राइट? सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक पीरियोडिक एटम का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो अब हमें एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है।